सरजमीन और किताब मुकद्दस की कहानी। मंजर और किताब मुकद्दस के मुल्क दोनों को प्लेइंग बोर्ड से तशबीह दी गई है, जिस पर खेल खेला जाता है। यहाँ स्टेज से दी गई है, जिस पर ड्रामा किया जाता है। और यहाँ किताब मुकद्दस की खुलती हुई कहानी के मुताबिक हमारे खालिक ने अपने लोगों के दरमियान रहने की अपनी ख्वाहिश के इजहार के लिए जमीन पर ऐसी जगह का इंतखाब किया। यहूदिया के जमीन और किताब मुकद्दस की कहानी के दौरे के लिए हमारे साथ शामिल हों दरियाफ्त के इस दिन में। ये किताब मुकद्दस की सरजमीन है। यहूदियों के कदीम सहीफों के मुताबिक तख्लीक के खुदा ने शराइत जाहिर करने के लिए जमीन के छोटे टुकड़े को मुंतखब किया, जिनके तहत वो दुनिया के लोगों के दरमियान रहने को था। यहाँ अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बर्रे-आज़मों के दरमियान, जो शुमाल में लबनान तक और जनूब में मिस्र तक फैला हुआ है, किताब मुकद्दस के खुदा ने बैनुल बर्रे-आज़मी के पुल का इंतखाब किया, जिस पर अपने लोगों को आबाद करे और एक खाना खुदा तामीर करे जो सब कौमों के लिए दुआ का घर है। इसराइल का जायजा 4 जुग्राफियाई खित्तों को जाहिर करता है। शुमाल में गलील, मरकजी पहाड़ी मुल्क में सामरिया, बंजर जनूब में यहूदिया और दरियाई यर्दन की वादी के पार यर्दन में। यहूदिया का इलाका अगरचे कुदरती वसाइल से माला माल नहीं था, सबसे बाबरकत मकाम बन गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ किताब मुकद्दस का खुदा ताला एक जगह को अपने रहने के लिए मरकज के तौर पर मुंतखब करेगा, और वो ना कि इसराइल के लोगों के बल्कि दुनिया के लोगों के दरमियान रहेगा। आज मार्क डेहान और जिमी डी यंग उन जगहों की दरियाफ्त के लिए यहूदिया में मौजूद हैं, जिनको किताब मुकद्दस दुनिया का जुग्राफियाई, सियासी और रूहानी मरकज करार देती है। निशानदही के लिए रोशनी या किसी चीज की जरूरत है। किब्तुल सखरा, जो कि खाना खुदा का पहाड़ है, यहाँ यरूशलेम में मौजूद है। अगर हम सड़क के पार सिर्फ चंद कदम चलें तो हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर हासिल कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल नया मंजरनामा होगा। जैतून के पहाड़ के बिल्कुल दूसरी जानिब। ठीक है, ये एक ड्रामाई तब्दीली है, एक बिल्कुल नया नुक्ता नजर है ये। सड़क के पार जहां से हम खाना खुदा के पहाड़ पर यरूशलेम के पुराने शहर को देख रहे हैं, ये शुमाली सिरा है उस जैतून के पहाड़ का, जहां जैतून और खोपड़ी का पहाड़ दर हकीकत इकट्ठे होते हैं। आप देख सकते हैं जहां से सहरा शुरू होता है, चुनांचे यरूशलेम यहीं सहरा के किनारे पर वाक़े है। मशरिक की जानिब नजर करें तो हम नीचे यहूदिया का बियाबान देख सकते हैं। नीचे साथ साथ बहिरा मुर्दार है, और उम्मीद है कि वहां पर हमें शायद धूप मिल जाएगी। उम्मीद है वहां पहुंचने तक मैं ये जैकेट उतार सकूंगा। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, वहां नीचे गर्मी होगी। जी हाँ। क्या आप नक्शा लाए हैं? लाया हूं, चलें गाड़ी में चलते हैं, वहां पड़ा है वो। कहाँ, अंदर है वो? जी हाँ, हम थोड़ी देर यहाँ रुककर आपको रास्ता दिखाएंगे जिधर हम आज आपको यरूशलेम के शुमाल में यहूदिया के इलाके में ले जा रहे हैं। यहाँ यर्दन के कदीम इलाके में, यहूदिया की वादी के पार यहूदिया का कुछ इलाका होगा। हमने यहाँ यरूशलेम से आगाज़ किया है। जब हम सतह समंदर से तकरीबन 2800 फीट की बुलंदी पर 1300 फीट नीचे उतरे तो हमने बहिरा मुर्दार का इलाका यहूदिया का बियाबान देखा। हम यरीहो में से गुजरेंगे और फिर बहिरा मुर्दार की साहली पट्टी पर चलते जाएंगे, जो यहाँ से आकर मसादा तक जाती है। बहिरा मुर्दार के जनूबी सिरे पर उतर आएं, हम बरास्ता बेरसबा जाएंगे, जो रास्ता बुजुर्गों ने इख्तियार किया था जब वो पहली बार मुल्क में आए और फिर वापस यरूशलेम की तरफ चले गए थे। यानी कि इस कदीम रास्ते की तारीखी अहमियत भी है। इसके बाद हम चलते हुए हिब्रोन के करीब आएंगे, जो कि यहूदियों के लिए बहुत मुक़द्दस शहर है। बुजुर्ग हज़रत अब्राहम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब हिब्रोन में ही दफन हैं। और फिर हम आज यरूशलेम में अपना सफ़र मुकम्मल कर लेंगे। हम अपने इस सफ़र के दौरान ना सिर्फ आसपास के इलाकों को देखेंगे, बल्कि ये भी कि किताब मुक़द्दस की कहानी को समझने में ये कैसे मददगार साबित होते हैं।
यहाँ यरूशलेम और यहूदिया के इलाके में हम एक जगह का दौरा कर रहे हैं जिसको किताब मुक़द्दस के खुदा ताला ने दुनिया का रूहानी मरकज़ बनाया था। यहाँ यरूशलेम की कदीम खाना खुदा में खुदा अपने लोगों के दरमियान रहते हुए नजर आता है। इस कहानी को मुतासरकुन बनाने वाला वो तरीका है जिस तरह किताब मुक़द्दस के खुदा ताला ने हमारे रहने की पेशकश को हकीकी लोगों, हकीकी वक्तों और हकीकी मकामात के साथ जोड़ा। सहीफ़ा हज़रत यशुआ के मुताबिक हज़रत याकूब के बेटों में से एक यहूदा के कबीले और उसके आबाओ-अजदाद को एक मुल्क दिया गया था जो बहीरा मुर्दार से बहीरा रोम तक फैला हुआ है। अगर हम ज़मीनी मंजर को देखना चाहें तो इस इलाके में रहने के इम्कानात हैं। ठीक है, हम इसे बहीरा रोम के साथ 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हमवार और नहायत ज़रखेज़ साहिली मैदान। ज़्यादातर यहूदिया किसी तरह इसे लेने के काबिल नहीं था। ये फ़लस्तीन था। वहाँ से चूने के पत्थर की पहाड़ियाँ भी उठती हैं जो काफ़ी खुशनुमा है। कुछ अच्छी चरागाहों पर कुछ अच्छी ज़री वादियाँ हैं। किताब मुक़द्दस इसे नशेबी वादियाँ दामिने को या शीला कहती है। वहाँ से एक सख्त चूना पत्थर वाला पहाड़ी मुल्क है। किताब मुक़द्दस के मुताबिक यहूदिया की सल्तनत का मरकज गर्मियों के फल, जैतून के दरख्तों, पाकिस्तानों, बादामों और अनारों की सरजमीन है। चट्टानों की कटाई के दरमियान छोटे देहातों का मुल्क यरूशलेम सबसे ऊपर है। पसंदीदा सरजमीन और उसका मशरिक बहीरा मुर्दार की तराई। यहूदा के बयाबान में बारिश बहुत तेज़ होती है, जैसा कि मंजर है। चरवाहों, भेड़ों और बकरियों की सरजमीन ये देहाती ज़िंदगी को कायम नहीं रख सकती। इंजील शरीफ के दौर से इस इलाके को यहूदिया और ज़्यादातर मशरिक में बयाबान का पहाड़ी मुल्क कहा जाता है। मगरिब में मज़ीद ज़रखेज़ ज़मीनें, पर्दे से बाहर रहने का रुझान, यहूदी मजहबी आलमी नज़रिए का कंट्रोल, साहिल की तरफ नीचे मज़ीद गैर कौमें। ये वाकई बहुत दिलचस्प है जो कि यहूदी मज़हब की अक्कासी करता है। और यहाँ वाकई देहाती ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है और यही चीज़ इस खित्ते को बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती है। जब हम यरूशलेम से निकले तो मशरिक की जानिब यहूदिया के बियाबान से होते हुए बहीरा मुर्दार को बढ़ गए। ये इलाका कदीम यरीहो की शाहराह के मकाम के तौर पर अहम है। ये यरीहो और यरूशलेम के नखलिस्तान के दरमियान एक तेज रौ पगडंडी है। शाहराह यरीहो नीचे घूमती हुई वादी के रास्ते की तरफ चलती जाती है जहाँ ये वादी यर्दन में ख़त्म हो जाती है। यहाँ वादी यर्दन में यरीहो का शहर पहाड़ों की बुनियाद पर फैला हुआ है। किताब मुक़द्दस के मुताबिक यरीहो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये सबसे पहले फतह होने वाला मुल्क था जब हज़रत यशवा बनी इसराइल को लेकर मऊदा सरजमीन में दाखिल हुआ। जिस मौजज़ाना तरीके से यरीहो की दीवारें गिरी, हज़रत यशवा की किताब बयान करती है कि खुदा ताला ने इस तरह बनी इसराइल के दरमियान अपनी मौजूदगी को जाहिर किया। हम अपना सफ़र जुनूब में बहीरा मुर्दार के साथ साथ चट्टानों और गारों के इलाके तक जारी रखते हैं जिसने सदियों से कदीम तोमारों का खजाना छुपा रखा था। जी तो वहाँ ये ऊपर गार है। उन बहुत सारी गारों में से एक गार ये भी है। जी ये वो है जहाँ से अहम तरीन तोमार दरियाफ्त हुए थे। हम यहाँ कमरून में हैं। ये यहूदियों की एक जमात थी, मजहबी यहूदियों की। आज से तकरीबन 2000 बरस कबल ये वो लोग थे जो एहतियात से किताब मुक़द्दस की नकल किया करते थे और जिन्हें बहीरा मुर्दार के तोमार कहा गया। सन 1947 में मेरे पीछे मौजूद गार में एक बद्दू लड़का था जो वहाँ अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने अपनी बकरियों को डराने के लिए एक पत्थर लेकर गार के अंदर फेंका, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी कच्चे बर्तन से टकराने की आवाज़ थी शायद, और हकीकत में वो एक मटका था। वो अंदर गया, उसने जाकर मटके का मुंह खोला तो उसे वो तोमार मिल गए, बहीरा मुर्दार के तोमार। ये तोमार शायद इसराइल की रियासत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी दरियाफ्त हैं और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए कह लें। तोमारों को आसार कदीमा की तलाश के तौर पर अहम चीज बनाने वाली बात यह है कि आसार कदीमा के माहिरीन हमेशा ही बर्तन, धात और दस्तकारी अशिया की तलाश करते हैं, यानी मादी चीजें। लेकिन जब उन्हें कोई तहरीर मिल जाए
जब कुछ लिखा मिल जाए जो वाकयात और लोगों के बारे में बयान करता हो तो ये सोने जैसा है। लेकिन तलाश न सिर्फ आसार कदीमा के माहिरीन के लिए बल्कि किताब मुक़द्दस की कहानी के लिए भी अहम है, क्योंकि यहाँ एशियाई जमात से मुतल्लिका पाए जाने वाले दीगर मवाद के साथ उनके पुराने अहदनामे की किताबों की कापियाँ मिल गई थी जो कि हमारे पास मौजूद नुस्खा जात से हज़ारों साल पहले की थीं। यहाँ से मिलने वाले कदीम सहीफ़े खुदा ताला की कहानी पेश करते हैं जिसने अपने लोगों के दरमियान रहने और ईमान लाने वालों को बरक़ात से नवाजने की ख्वाहिश जाहिर करने के लिए इस सरजमीन का इंतखाब किया। कमरून के गारों से हमें बहीरा मुर्दार का ड्रामाई नज़ारा मिलता है। किताब मुक़द्दस के ज़मानों से ज़्यादा तब्दील नहीं। जब इसको नमकीन समंदर कहा जाता था, ये शुमाल से जनूब तक 50 मील और यर्दन के साहिलों तक 11 मील फैला हुआ है। बिल्कुल बर्फ की तरह, ये बर्फ की तरह लगता है। आप जानते हैं, ये खूबसूरत है। यहाँ देखें, ये तकरीबन ऐसा है जैसे फूलों की तरह उग रहा है। उस नमक को देखें, ये कितना खूबसूरत है ना। ये देखने में जिंदा लगता है जैसे कि ये उंगलियां हों, फूल से हों। कुछ मादनियात जो बहीरा मुर्दार से निकलकर यहाँ आते हैं, उन्होंने बताया कि बहीरा मुर्दार ज़मीन पर मौजूद किसी भी समंदर से 7 या 10 गुना ज़्यादा नमकीन है। ये यहाँ ज़मीन के सबसे निचले हिस्से में सतह समंदर से 1300 फुट नीचे है। अब उसका हवाला जहाँ आज हमने यरूशलेम में आगाज़ किया था, ये सतह समंदर से 2800 फुट बुलंद है। लिहाजा हम यहाँ बहीरा मुर्दार की बुलंदी पर 4000 फुट नीचे आ गए। खूबसूरत इलाके, मुनफरिद शान। जरा रुकें मार्क, जरा नक्शे को अपने जिस्म से ऊपर रखिएगा, पानी में मत मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि सब चीजें जी जी, अगर आप कहते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ आपको यहाँ बहीरा मुर्दार पर छोड़कर। गुड नाइट। अरे आ जाए ना, आप भी अंदर आए प्लीज। अरे नहीं, आपका शुक्रिया, मैं यहीं पर ठीक हूँ। नक्शा संभालिए। अरे वाह, जरा देखो तो। जी, तो अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं जिम? ऐन जद्दी पर। ठीक है। क्या आप तैर कर वहाँ जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं वहाँ मिलूंगा आपसे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये पागलपन है। इससे ज्यादा सुकून मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ? जी हाँ, मुझे लग रहा है मैं खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। अच्छा होता अगर आप अपने लिए कोई आइस टी वगैरह भी ले आते यहाँ। बहीरा मुर्दार जमीन पर पानी बंद करने की एक ऐसी मिसाल है जो बहना बंद कर देता है। ये एक बहुत बड़े सबक की मानंद है कि जब हम बगैर कुछ दिए कुछ लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। ये ऐसी ही एक ज़मीन की तस्वीर है जिसे खुदा ताला ने दूसरों की खातिर हमारे साथ रहने की ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए मुंतखब किया। और जब हम बहीरा मुर्दार की तरह सिर्फ अपने लिए लेते हैं तो क्या होता है? जब किताब मुक़द्दस की रोशनी में गौर किया जाए तो ये सरजमीन खुद भी हमें खुदा ताला और हमारे बारे में कुछ बताती है। हमने यरूशलेम से यहूदिया का दौरा शुरू किया था। किताब मुक़द्दस बताती है कि खुदा ताला ने ये इलाका इस सरजमीन के लोगों बल्कि दुनिया के दरमियान रहने की ख्वाहिश जाहिर करने के लिए मुंतखब किया। उस शहर से जो इसराइल की कदीम खाना खुदा का घर था, हमने ज़मीन पर बल खाती सबसे नीची सड़कों पर सफ़र किया। खुशगवार पानियों में सफ़र करने के बाद जो दीगर समंदरों से 7 से 10 गुना ज़्यादा नमकीन है। फिर जिमी और मैंने ऐन जदी के नखलिस्तान का रुख किया जहाँ मैंने नमक को धोया और खुश्क कपड़े तब्दील किए। बहुत खूबसूरत। जी हाँ, अरे आप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कपड़े चंद लम्हे पहले से काफी मुख्तलिफ हैं। मौसम गर्म है, काफी जल्दी सुखा देता है। जी जी। नीचे बहीरा मुर्दार की ढलवानों से जहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ यहूदिया के बियाबान में ऐन जदी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐन जदी पहाड़ी बकरी का मौसम बहार। दरअसल इब्रानी में लफ्ज़ जदी का मायनी है पहाड़ी बकरी का बच्चा। ये वो जगह है जहाँ हज़रत दाऊद साउल बादशाह से भागकर गारों में छुपे ताकि साउल बादशाह के साथ तसादुम ना हो सके। हज़रत दाऊद ने कभी दूर दराज खुदा ताला के बारे नहीं सोचा था। जब हासिद बादशाह उसका पीछा कर रहा था या इसराइल के दुश्मनों से लड़ते हुए, वो ऐसे खुदा ताला पर एतमाद का इजहार करता था जो नज़दीक है और उसके दुश्मनों की मौजूदगी में उसे मुहैया कर सकता है। यहूदिया के बंजर और पथरीले इलाकों से हज़रत दाऊद ने ज़बूर शरीफ की सूरत में दुआएं लिखीं जिनमें उसका खुदा ताला के साथ तजुर्बा जाहिर होता है जो एक चौपान, एक सिपर और ढाल की मानंद था।
मैं अपनी अफसुर्दा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझको उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज। मैं हमेशा तेरे खैमे में रहूंगा, मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा। ज़बूर शरीफ बाब 61 आयत 2 ता 4। जुनूब से अन-जदी की तरफ जाते हुए हमें तारीखी तौर पर हेरोदिस आज़म से मुंसलिक एक मारूफ निशान मिला। हेरोदिस वहाँ बादशाह था जिसने ये खबर सुनकर के मसीहा और यहूदियों का बादशाह जिसका देर से इंतजार था वो बैतलहम में पैदा हो चुका है, उसे कत्ल करवाने की कोशिश की। उस बादशाह ने अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए यहूदिया के बियाबान के किनारे पर कुदरती चट्टानों के एक किले को मजबूत किया था। यहाँ बहरे मुर्दार के साहिल पर यहूदिया के बियाबान से मसादा नमूदार हो रहा है, जिसके इब्रानी में लुग़वी मानी है किले या किसी पनागाह के। ये हेरोदिस आज़म का फाते महल एक नाकाबिल तस्खीर किला था ताकि वो यहाँ आ सके और अपने आप को अपने मुबैना दुश्मनों से बचा सके। मसादा की चोटी पर से मुझे उस कलानुमा महल के नज़ारे और पैमाइश ने मुतासिर नहीं किया, बल्कि इस सोच ने मुतासिर किया कि जब हेरोदिस ने इस मुल्क के खुदा ताला को रद्द किया तो उसने उस खुदा ताला को रद्द कर दिया जो उसके साथ रहना चाहता था, और नतीजे में अकेला ही बीमार हुआ और मर गया। सन 70 में रोमियो ने यरूशलेम को जलाकर बिल्कुल राख कर डाला। खाना खुदा को तबाह करके यहूदियों को जमीन पर तितर बितर कर दिया, मां सिवाय चंद लोगों के जो यहाँ मुसादा में थे। सन 73 में 2 माह के मुहासरे के बाद रोमियो ने यहाँ मुसादा में मौजूद यहूदियों की जमात को भी शिकस्त दे दी। हम हेरोदिस की मुतासर कुन मुहाफिज यादगार से निकलने के बाद जुनूब में बहरा मुर्दार के आखिर तक चले गए। वहां से हमने एक रास्ता इख्तियार किया जो मगरिब में एक इलाके की तरफ चढ़ाई को जाता है जो किताब मुक़द्दस के ज़माने में नीगियों के नाम से जाना जाता था। फिर हमें एक नाहमवार इलाके की चढ़ाई पर चढ़ना पड़ा जिसको किताब मुक़द्दस नेगू कहती है। ये जनूबी मुल्क है जिसकी ज़मीन खुश्क और गर्द आलूद है। यहाँ अच्छी काश्तकारी के लिए मुनासिब बारिश नहीं होती, ज़राअत साल हा साल रुकी रहती है। ये भेड़ों और सोने की सहराई ज़मीन है। अब्राहम की सरजमीन अब जो बदुओं की सरजमीन है, लेकिन उस नीगियो इलाके के वस्त में बावजदाद की शाहरा के जनूबी सिर्रे पर बीर सबा एक पानी के बहाव का लंबा सिलसिला है। यही दान से बीर सबा तक बादशाही की जनूबी सरहद की निशानदेही करता है। अरे एवनर, आप कैसे हैं दोस्त? बीर सबा में खुश शुक्रिया। आप लोगों को देखकर अरे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आपके पड़ोस में रहना अच्छा है। नहीं, ये हजरत अब्राहम का पड़ोस है। वाह, यानी तारीखी जगह है। हाँ, और हम कुएं के बारे में बहुत पढ़ते हैं। हाँ। क्या ये वाकई वो हजरत कुआं अब्राहम है? का कुआं है। यहीं पर वो सुबह की कॉफी पिया करते थे। बिल्कुल इसी जगह पर। वो कस्बों के लोगों की बातों से भी वाकिफ होंगे। आपकी मुराद इस कुएं से है? जी हाँ, बिल्कुल इसी जगह पर। आप मजाक कर रहे हैं। हजरत अब्राहम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब और ईसू और इस्माइल भी यहीं पर रहते थे। ये यहाँ से तकरीबन 20 से 30 फुट नीचे था। ये पत्थर भी हाल ही में यहाँ रखे गए हैं, लेकिन कुआं जो 100 मीटर से गहरा है बिल्कुल यहीं हमारे नीचे है। और ये कुआं होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं इसराइल में रहा हूँ, बहुत ज्यादा सफर भी किया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कभी नहीं आया हूँ मैं पहले। मुझे हैरत हो रही है। ये है, जब लोग कुआं दोबारा खोदने की बात करते हैं तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। दुनिया में ज़मीन का पहला टुकड़ा जो कभी यहूदियों की मलकियत थी, जो आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है? इस जगह पर हजरत अब्राहम ने दोबारा सौदा किया, ये मुआहिदा किया और हल्फ उठाया था, और उन बर्रों के एवज उन्होंने एक हल्फ लिया था, और इसीलिए इस शहर का नाम बीर सबा है। सात का कुआं या हल्फ का कुआं बिल्कुल यहाँ पर है। हजरत अब्राहम के ज़माने में बीर सबा अभी एक शहर नहीं था। यहाँ बकरियां पानी पिया करती थीं। ये शहरी मरकज़ बन गया था। मुत्तहिदा सल्तनत के ज़माने में पहली बार एक अहम शहरी मरकज़ बना। सल्तनत के पूरे दौर में फसीलदार, कलाबंद, इंतज़ामी फ़ौजी और अकासदी लिहाज से इसको मिसाली शहर कहा जा सकता था। तामीराती बाकियात के लिहाज से अहम था, और इस लिहाज से भी अहम था कि शहर को सल्तनत की जनूबी सरहद को बरकरार रखने के लिए जो करने की ज़रूरत थी
बीर सबा अहद का शहर है। ये वो जगह है जहाँ पर खुदा ताला ने हज़रत अब्राहम से कलाम किया और उससे वादा किया था कि उसकी नस्ल सारी दुनिया के लिए बरकत का बायस बनेगी। और हज़रत अब्राहम बहुत कम जानता था जब खुदा ताला ने कहा बीर सबा के मैदान में सितारों के नीचे अब्राहम के साथ कलाम किया कि तेरी तीसरी नस्ल में से दाऊद के शहर बैतलहम में एक बच्चा पैदा होगा। वो शहर यहाँ से बमुश्किल 30 मील दूर है और वो हज़रत यशु या उर्दू में जनाब मसीह इस अहद के शहर हल्फ के शहर में पैदा होगा, जिसके वसीले से बरकत देने का वादा किया गया, जो रोशनी और निजात लेकर आएगा। और उसमें न सिर्फ यहूदी बल्कि सारी दुनिया के लोग शामिल होंगे। और इसी तरह जनाब मसीह ने हम सब लोगों का गुनाह उठा लिया। एवनर, हम उस रास्ते से वापस यरूशलेम जा रहे हैं जहां से आबाओ अजदाद ने सफ़र किया होगा, हेब्रोन, बैतलहम और फिर से यरूशलेम। हमें हेब्रोन के बारे में बताइए, क्योंकि वो यहूदियों की तारीख का एक नहायत ही अहम शहर और मकाम। जी हाँ, वो था। हेब्रोन का ताल्लुक पीछे 4 भाइयों से है, 4 अमूरी भाई जो वहाँ रहते थे और हज़रत अब्राहम उनको जानते थे। उनके नाम थे सोआइनर और इसकाल और ममरे भी। हाँ जी, उनके साथ फौजी मुआहदा भी था और उन्होंने हज़रत अब्राहम की मदद भी की थी जब हज़रत इब्राहीम ने लूत को गिरफ्तार किया था। अलबत्ता ये उस इलाके में हज़रत अब्राहम का एक और अड्डा था। यह वाकई दिलचस्प है। कुदरती दारुल हुकूमत पहाड़ी मुल्क में यहूदा का बेहतरीन वसाइल वाला इलाका यरूशलेम और बीर सबा के दरमियान तकरीबन आधे रास्ते पर है। ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, तकरीबन 1000 मीटर, बुलंदी 3000 फुट या कुछ ज्यादा है। अच्छी वसी सतह मुर्तफ़ा, अच्छी ज़राअत, पानी की अच्छी फराहमी हमेशा आबादी की बुनियाद का मरकज़ रहा है। अगर कोई जनूबी पहाड़ी मुल्क में बादशाही कायम करना चाहता है तो ये वो जगह है जहां आप बादशाह के वली ओहद बनते हैं। दाऊद बादशाह बना और शुमाली और जनूबी कबाइल को मुत्तहिद करने की गर्ज से शुमाल को यरूशलेम जाने से पहले 7 साल वहां सल्तनत की। हेब्रोन का कदीम शहर खुदा ताला की एक और अहम कड़ी, जिसने सारी दुनिया को अपने लोगों के दरमियान रहने की ख्वाहिश जाहिर करने के लिए इस इलाके को इस्तेमाल किया। नहायत पुरअमन वक्तों में हमने हेब्रोन का दौरा किया, जहां दाऊद ने पहले हुकूमत की और जहां हज़रत अब्राहम ने ख़ानदानी कब्रिस्तान के लिए एक गार खरीदी थी। हेब्रोन में हज़रत अब्राहम के साथ बीबी सारा, हज़रत इसहाक, बीबी रिबका और हज़रत याकूब दफन हैं। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा है। हमने हेब्रोन के नवाह में से होकर बैतलहम के यहूदिया गांव का सफ़र किया, जहां किताब मुक़द्दस और इंजील शरीफ दोनों के मुताबिक खुदा ताला का अज़ली महबूब मसीह, जिसका मुद्दत से इंतज़ार था, जो खुदा ताला हमारे साथ के तौर पर जाना जाता है, इंसानी जिस्म में पैदा हुआ। जब हम यरूशलेम वापस आए तो अंधेरा हो चुका था। खुदा ताला के अपने लोगों के दरमियान रहने की ख्वाहिश के इजहार के लिए यहाँ मगरबी दीवार से बेहतर और कोई जगह नहीं है। कदीम यहूदी अंबिया कराम मेरे पीछे खाना खुदा के पहाड़ के इस मखसूस मकाम के बारे में बताते हैं जहाँ मसीह आएगा और खाना खुदा तामीर करेगा। ज़बूर नवीस ने 132 बाब की आयत 13 और 14 में कहा कि खुदा ताला ने यरूशलेम सयून को चुना ताकि वो हमेशा अपने लोगों के दरमियान रहे। यही वो कहानी है जिसे आज हम अपने सफ़र के दौरान देख रहे हैं। और इस लिहाज से हम नुक्ता सिफर पर खड़े हैं, कम अज़ कम रूहानी तौर पर। ये यरूशलेम का मरकज़ किसी तरह से यहूदिया का मरकज़ है, कम अज़ कम इस जगह के रूहानी मानों में तो बिल्कुल ऐसा ही जाहिर होता है। यह हकीकत में एक बहुत बड़ी कहानी है जो खुदा ताला ने पैदाइश की किताब में शुरू की, जब वो लोगों के साथ चलता रहा, उन लोगों के साथ जिनको उसने बनाया था। और किताब मुक़द्दस की पूरी कहानी आबाओ अजदाद के मर्दो ख़वातीन के बारे में है जिन्होंने खुदा ताला से वादे किए और खुदा ताला ने अपने लोगों के ईमान को परखने के लिए वक्त दिया। और फिर जब आप इंजील शरीफ पर आते हैं, नए अहदनामे पर, हमें मिलती है पेशन गोइयों की तकमील। एक मसीहा आता है, वो अपने लोगों के दरमियान चलता है। वो न सिर्फ बतौर नबी बातें करता है बल्कि बतौर खुदा ताला अपने लोगों के दरमियान भी। उसकी ज़िंदगी, मौत और जी उठने के वाक़यात सब खुदा ताला की ख्वाहिश से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों के साथ सुलह की जो कि भटक गए थे और अब वो उनको अपने पास वापस बुलाता है, लेकिन इस बार महज एक कौम को नहीं बल्कि दुनिया की तमाम कौमों को। और इस तरह हज़रत अब्राहम से किया हुआ वादा पूरा होता है।
खुदा ताला की ख्वाहिश है कि सब लोगों को उनकी भलाई के लिए बुलाया जाए। और अब इस नई जमात, इस बैनुल-अक़वामी जमात के ज़रिए इंजील शरीफ एक खुदा ताला के बारे में बात करती जो कि अपने लोगों के माबैन रहता है और उन्हीं में मौजूद है। खुदा ताला अपने लोगों के दरमियान सकूनत करता है और ऐसे दिखता है जैसे आपने इरशाद दिया है जिम, बिलाखिर तमाम चीज़ों की बहाली और तकमील जहाँ खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है और सुकूनत करता है, वो हमेशा से यहाँ यही मुकाम है। हज़रत यूहन्ना ने मुस्तकबिल के इसी वक्त की रोया देखी थी। उसने लिखा, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और उनका खुदा होगा। मुकाशफा 21 बाब 3 आयत। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।